योग में जब सबसे पहले ध्यान किया जाता है तो कुंडलिनी का ही किया जाता है। योग में सबसे बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्राणायाम का। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुंडलियाँ जो इसके अंदर जो शक्ति है या जो चमत्कार होते हैं वो डांकनी नाम की शक्ति करती है। योग में जब भी कुंडली जागती है तो इसका एक दूधिया कलर का प्रकाश सबसे पहले साधक को दिखाई देता है। कुंडलिनी के चक्रों को जगाया कैसे जा सकता है? आपको आज्ञा चक्र को जागृत करना है तो आपको यहाँ आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करना है, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। काल ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सिंपल सरल तरीका है कि आप कंठ पर ध्यान करते हुए और ऐसे जप करिए, हम हम। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और समझते हैं तंत्र की अलग अलग साधनाएं, सिद्धियों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है कि योग, ध्यान, सिद्धियां ये क्या आपस में इंटरलिंक्ड हैं और तंत्र में इनका क्या महत्व है। एक और टर्म बहुत सुनी है, कुंडलिनी जागरण करना। तो क्या होता है कुंडलिनी और कैसे ये जागरण होती है और उससे क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हरेश जी से, जो एक तंत्र साधना सिखाते हैं, गुरु हैं और काफ़ी सारी शिविर करते हैं और काफ़ी सारी साधनाएं अपने शिष्यों को देते हैं और तंत्र का प्रचालन करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक। तो सर, हमने बहुत सारी बातें करी, काफ़ी सारे तंत्र साधनाओं के बारे में बात करी और आज मैं बात करने वाली हूँ योग, ध्यान, कुंडलिनी जागरण पे। तो पहले ये बताइए कि योग ये क्या होता है? योग तंत्र से अलग होता है, तंत्र अलग होता है और योग जो है अलग होता है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ लोग ना इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ध्यान करना, समाधि तक जाना, धारणा करना किसी भी चीज़ की, या अपनी कुंडली को जागृत करना, किसी चक्र को ध्यान करना, चक्र को जगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं योग में आती हैं जी। और भूतों की सिद्धियाँ, प्रेतों की सिद्धियाँ, जिन्नों की सिद्धियाँ, खबीसों की सिद्धियाँ, ये सारी तंत्र में आती हैं। तंत्र में एक आकार को सिद्ध किया जाता है, जबकि जो योग होता है उसमें अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी स्वयं की शक्तियों को जगाया जाता है। बिल्कुल सही। वो योग कहलाता है। योग में इसे जो शास्त्रीय भाषा में लोग बोलते हैं वो होता है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, जो है वो योग कहलाता है, ठीक है। अपने आप को लीन कर देना ब्रह्म में, अपने ईश्वर में पूरे तरीके से लीन हो जाना, वो योग कहलाता है। या आप जब समाधि तक पहुंचते हैं और सब कुछ आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ध्यान से जो सफ़र शुरू होता है और समाधि तक पहुंचता है, वो चीज़ योग में आती है। बिल्कुल। योग जो है मुक्त करता है, तंत्र जो है बंधन में डालता है। तंत्र में हमें कर्म करने पड़ते हैं, वो हमें बंधन में डालते हैं, लेकिन जो योग होता है, योग में अगर हम शून्य तक पहुंच जाते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो योग अलग चीज़ होती है, कुंडलिनियाँ अलग चीज़ होती हैं जो योग में आती हैं, और तंत्र मंत्रों की जो साधना क्रियाएं वो अलग चीज़ होती हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि योग हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। हाँ जी। तो अब मैं अगर बात करूं कि ध्यान क्या होता है? ध्यान जो है, आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इस पे भटक जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। ध्यान का मतलब है किसी भी एक ही चीज़ पर कंटिन्यू, लगातार बार बार एक ही चीज़ को ध्यान करना, बार बार एक ही चीज़ को फोकस करना, बार बार एक ही चीज़ का चिंतन करना, एक ही चीज़ का विचार करना, वो कहलाता है ध्यान। ओके। यानी कि ध्यान में अगर मैं किसी मंत्र का जप कर रहा हूँ, मंत्र का जप मैं जब कर रहा हूँ, जैसे बोला हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, मेरा पूरा ध्यान मंत्र में रहना चाहिए अगर मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ तो। ओके। अगर मैं किसी देवता का ध्यान कर रहा हूँ, यानी कि मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, हनुमान जी का ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझे हनुमान जी दिखने चाहिए, तो हनुमान जी का मैं चित्र ध्यान करूँगा। फिर मैं उस समय कुछ बोलूँगा नहीं, उस समय मैं किसी मंत्र का जप नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनके स्वरूप का ध्यान करूँगा और उन्हें देखूँगा कि वो ऐसे बैठे हैं या ऐसे खड़े हैं या ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनके एक जो स्वरूप है, चित्र है, उस स्वरूप का ध्यान करूँगा। अगर मैं स्वरूप का भी ध्यान करूं और मंत्र का भी जाप करूं तो मैं दो हिस्से में बट गया, मेरा जो ध्यान है वो एकाग्र नहीं होगा, वो दो हिस्से में बट जाता है। जी। ठीक है। तो ध्यान बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। तंत्र मंत्रों में जब साधनाएं की जाती हैं तब उसमें ध्यान का मतलब होता है एक बिंदु। योग में जब ध्यान किया जाता है तो उसमें भी एक बिंदु,
मतलब यानी कि अगर आप आज्ञा चक्र पे फोकस कर रहे हैं, आप बैठे हैं और आपने यहाँ आज्ञा चक्र पे फोकस किया है, तो सिर्फ आपको आज्ञा चक्र दिखना चाहिए। आपको वहाँ से दिखने वाली लाइट, वहाँ होने वाली तरंगें और मन के अंदर आने वाले संकल्प पे आपका कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक बिंदु पे फोकस करना है। अपने आज्ञा चक्र पे फोकस किया तो आपका आज्ञा चक्र जगना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने ध्यान कहीं पर भी किया, किसी भी जगह पे अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपनी ध्यान की जो सक्रियता है, चेतना जिसे बोलते हैं, वो चेतना आप जहाँ भेजोगे, जिस जगह पे भेजोगे, वो ध्यान से ट्रेवल करती है, ध्यान से चली जाती है। वो कहलाता है ध्यान। लगातार एक ही चीज़ को बार बार सोचना, चिंतन करना, वो हमारे ध्यान में आता है। तो सर क्या ध्यान, धारणा, समाधि एक ही सिक्के के कई पहलू हैं, ये एक ही रूप है? हाँ, देखिए, एक ही चीज़ होती है। क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी बिंदु पे, किसी चक्र पे कहीं पर भी ध्यान लगाना शुरू करता है, उस अवस्था को कहा जाता है धारणा। ये बोलने में ध्यान, धारणा, समाधि आती है, लेकिन एक्चुअली में ये धारणा, ध्यान फिर समाधि है। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो करते हैं हम धारणा। किसी चीज को बार बार रिपीट बाय रिपीट जब हम करते हैं, हमारा चित्त एक जगह पे एकाग्र होता है, फिर हट जाता है, फिर से एकाग्र करते हैं, फिर हट जाता है। ये जो क्रिया होती है, इसे कहा जाता है धारणा करना। ठीक है। जब ये धारणा काफी समय तक स्थिर हो जाती है, या हम किसी भी एक चीज को सोच रहे हैं और सोच पर जब हम काफी लंबे समय तक टिके रह जाते हैं, तब वो अवस्था कहलाती है ध्यान, कि अब ये हमारा ध्यान बन गया। अब उस जगह, उस बिंदु पे, उस चक्र पे हमारा पूरा फोकस है। हाँ, यानी कि पहले आपका जब धारणा जब पकेगी, तब वो ध्यान बनेगा। ठीक है, और जब ध्यान पकेगा, लंबे समय तक आप अविकल भाव से एकदम बैठे रह गए, जी। तब वो ध्यान जो है समाधि समाधि पे। कहलाता है। जी। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले धारणा, धारणा के बाद फिर ध्यान, ध्यान के बाद में फिर आती है समाधि। ठीक है, ये बहुत सुना है हमने सर, कुंडलिनी जागरण करना। तो ये कुंडलिनी होता क्या है? हमारी बॉडी है स्थूल, और स्थूल के साथ सूक्ष्म। बिल्कुल। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की एक रीढ़ की हड्डी है जो स्थूल के साथ ही है। जी। उसकी जो रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर, यानी कि जो हमारा स्थूल है, उसी की कॉपी है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 और चक्र हैं। एक 7 पावर सोर्स हैं, 7 पावर स्टेशन हैं। उन्हें हम लोग कुंडलिनी बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, वो मूलाधार चक्र से शुरू होता है और सहस्त्रार तक जाता है। ठीक, पूरा ऐसे सीक्वल में। ओके। हाँ, इन्हें बोला जाता है कुंडलिनी। 7 चक्र होते हैं बॉडी में। जी। ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें सूक्ष्म शरीर का कुछ भी आइडिया नहीं है। नए साधक को पता ही नहीं चलता है कि मुझे सूक्ष्म शरीर पे ध्यान कहाँ लगाना है। तो गुरु लोग क्या बोल देते हैं कि अगर आपको आज्ञा चक्र को मान लो ध्यान करना है, तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ भ्रुकुटी पे, यहाँ पे ध्यान लगाइए। तो जब साधक यहाँ ध्यान लगाएगा स्थूल पे, तो वो अनायास ही उसका ध्यान कहाँ चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के आज्ञा चक्र पे, और वहाँ से वो पावर जो है एक्टिव हो जाती है। अगर मुझे विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाना है, तो मैं यहाँ कंठ पे ध्यान लगाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने कंठ पे ध्यान लगाऊंगा, तो मैं अनायास ही जो मेरा सूक्ष्म शरीर का चक्र है, उस पर मैं ध्यान लगाना शुरू हो जाता है, और वहाँ से वो पावर आनी शुरू हो जाती है। वो चक्र ध्यान लगेगा, फोकस होगा, जान आनी शुरू होगी, इसमें प्राण आने शुरू होंगे, उसमें वो जागरण होगा, उसका चैतन्य होगा वो चक्र जो है, और उससे जो भी कोई पावर्स हमें प्राप्त होगी, जो भी एनर्जी उसमें छुपी हुई है, वो हम हासिल कर लेंगे। उसे बोलते हैं योग में सिद्धि को प्राप्त कर लेना। और ऐसे 7 केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, जहाँ से हमको पूरी इसकी सिद्धि प्राप्त होती है या साधना प्राप्त होती है। कुंडली जिसे बोला जाता है, इसे पूरा तरीके से जगाया जाता है। तो क्या हमने जो ये सुना है कि 7 चक्र होते हैं, ये अपने अपनी शक्तियों को संचालन करते हैं, उनको जागरण करना पड़ता है, ये सब सच है? योग में जब सबसे पहले ध्यान किया जाता है, तो कुंडलिनी का ही किया जाता है। योग के जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे कुंडली के होते हैं। योग में सबसे बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है, वो है प्राणायाम का। वो प्राणायाम जब कोई भी व्यक्ति करता है, तो उससे भी कुंडली पे चोट पड़ती है, कुंडली जागृत होना शुरू होती है। कुंडली के 7 जो चक्र होते हैं, वो पूरे पावर सोर्स होते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त होती है। सबसे नीचे फर्स्ट में आता है मूलाधार चक्र। जी। ठीक है, लम बीज जिसका बीज मंत्र है, यानी कि इससे पृथ्वी तत्व इसे बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी साधना या सिद्धि प्राप्त करता है, तो उसके शरीर के अंदर पृथ्वी का जो भार है वो हट जाता है। हमारी बॉडी में ना 5 तत्वों से बनी होती है, इसमें जो पृथ्वी तत्व है वो हट जाता है, तो शरीर हल्का हो जाता है। वो आदमी हवा में ऊपर स्थूल शरीर सहित ही हवा में उठ सकता है। ये सिद्धि लम बीज से प्रकट हो जाती है। या आप लम बीज का ध्यान करते हैं, या आप मूलाधार को सिद्ध करते हैं। अगर आपका मूलाधार पूरे तरीके से जगेगा, तो आपका शरीर हवा में उठ जाएगा। ओके।
हाँ, इस तरीके से इसकी जो सातों चक्र हैं वो सारे अलग अलग लेवल की सिद्धियां प्रदान करते हैं। तो इन कुंडलिनी के चक्रों को जगाया कैसे जा सकता है? देखो उसका सिंपल सा तरीका है। वैसे तो बहुत सारे विधि विधान हमारे शास्त्रों में दे रखे हैं, हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने दे रखे हैं, लेकिन इसका सिंपल सा जो एक बेसिक ध्यान है वो यही है कि आपको ध्यान लगाना है। आपको एक, जैसे आप मूलाधार को जागृत करना चाहते हैं तो आपको लम बीज का ध्यान करते हुए और आपको ध्यान लगाना है लम बीज की तरफ, आपका मूलाधार जागृत होगा। जी। आपको आज्ञा चक्र को जागृत करना है तो आपको यहाँ आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करना है और आपको यहाँ आज्ञा चक्र पे फोकस करना है, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। विशुद्धि चक्र को अगर आप यहाँ पे ध्यान करते हैं, यहाँ हम बीज मंत्र होता है, हम, इसको हम बोला जाता है, आकाश तत्व होता है ये बेशक। और जब हम ध्यान लगाते हैं, हम बीज का उच्चारण करते हैं, कंठ पे यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, तो इससे जब ये चक्र जागृत होगा तो ये आपको सिद्धि प्रदान करेगा काल ज्ञान की, क्योंकि ये आकाश का तत्व है तो ये आपको काल ज्ञान प्रदान करेगा। आज्ञा चक्र भी आपको काल ज्ञान प्रदान करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। आप किसी भी लोक परलोक को देखने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो आप आज्ञा चक्र से पा सकते हैं। ओके। है ना। अग्नि तत्व जो है, मणिपुर चक्र जो है अग्नि कैसे होता है, वहाँ का बीज मंत्र है रम। ठीक, तो वहाँ से जो आपको पैदा होगी, वहाँ से आपको अग्नि के ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रित स्थापित हो जाएगा। आप अग्नि से जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वो आप वहाँ से मणिपुर चक्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से ये मतलब सातों केंद्र हैं, सातों केंद्रों को जगाया जाता है। आपको शांति से कहीं एकांत जगह पे बैठ जाना है। आपको पहले प्राणायाम कम से कम आधा 1 घंटा करना चाहिए। उसके बाद में आपको कुंडली के जो सातों केंद्र हैं, इनमें से किसी एक ही बिंदु पर, एक ही केंद्र पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले जो केंद्र जगता है और जिस पे ध्यान लगाना आसान है वो होता है हमारा आज्ञा चक्र। अच्छा। हाँ, सबसे सरल पड़ता है कि आज्ञा चक्र को आप सीधा डायरेक्टली जगा दो। कुछ लोग ऐसे क्रम से शुरू करते हैं कि पहले लम बीज मंत्र को करवाएंगे, फिर वम को करवाएंगे, इस तरीके से बीज आला ऊपर ऊपर चलते हैं। लेकिन आप सीधा डायरेक्ट आप आज्ञा चक्र को जगाओगे तो आज्ञा चक्र भी डायरेक्ट जग जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप सहस्त्रार का सीधा ध्यान करते हैं ओम का यहाँ पे सर पे, तो यहाँ पर भी आपका पूरा सहस्त्रार जग जाता है। सर, कुंडलिनी में मौजूद डाकिनी होती क्या है? कुंडलिनियाँ और इनके ढांकनी क्षेत्र बोला जाता है, ढांकनियाँ बोली जाती हैं, बहुत तरह की होती हैं। अच्छा। सातों चक्रों की अलग से एक शक्ति है, इसकी शक्ति को नाम दिया गया है ढांकनी। ओके। ठीक है ना। तो तंत्र के अंदर जो ढांकनियाँ होती हैं वो बेसिकली पहले से ही मौजूद होती हैं उसकी ढांकनियों में, और योग की या कुंडली की चक्रों की जो ढांकनी होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस होता है। योग में जो शक्ति पैदा होगी या डांकनी पैदा होगी वो उत्पन्न होगी तुम्हारी खुद से, योग से, ध्यान से, एकाग्रता से। लेकिन तंत्र में जो डांकनी होती है वो पहले से ही मौजूद होती है और वो पूरे तरीके से ही प्रकट होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। चक्रों में जो होती हैं डांकनियां, एक क्षेत्र होता है, डांकनी एक शक्ति के रूप में मानी जाती है कि लम बीज मंत्र है तो उसकी डांकनी ये है और इसका इस तरीके से प्रभाव आता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुंडलियाँ जो शक्तियाँ हैं, इसके अंदर जो शक्ति है या जो चमत्कार होते हैं वो डांकनी नाम की शक्ति करती है। अच्छा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें आत्मिक शक्ति, अपनी स्वयं की ही ऊर्जा, अपनी स्वयं की एनर्जी, स्वयं की पावर जो है वो जगती है और वो काम करती है। तो सर, कुंडलिनी के जो बीज मंत्र हैं जैसे अभी आपने बताया, तो हम अगर जानना चाहें कि सातों कुंडलिनी जो हमारे सातों चक्र हैं उनके बीज मंत्र आप बताइए प्लीज। मूलाधार चक्र जो होता है, जो सबसे नीचे पहला चक्र कहा जाता है, कुंडली जहाँ से जगना शुरू करती है, जी। मूलाधार चक्र, उसकी जो बीज मंत्र होता है वो लम बीज मंत्र होता है। जी। अगला जो चक्र आता है वो होता है स्वादिष्ठान चक्र, इसका बीज मंत्र होता है वम। ओके। इसके बाद में मणिपुर चक्र आता है जिसका बीज मंत्र होता है रम। ठीक है, रम यानी कि अग्नि का बीज मंत्र जो हमारी नाभि में होता है। नॉर्मली हमारा जो खान पीन पचाने का काम है नाभि में ही करती है, जी। तो इसे अग्नि हमारी जो नाभि में रहती है, जो भोजन पचाने का काम करती है, जैसे जठराग्नि बोला जाता है। बिल्कुल। इसके बाद में चक्र आता है जो यहाँ सीने पे होता है, उसे बोला जाता है अनाहद का चक्र। ठीक है, अनाहद, ये चक्र जो है इसमें यम बीज मंत्र का जप किया जाता है। इसके बाद कंठ पर यहाँ पे जो जप होता है, यहाँ जो जप किया जाता है वो होता है विशुद्धि चक्र का जप। ठीक है, आकाश तत्व होता है हम, इसका उच्चारण किया जाता है हम। जी। इसके बाद में यहाँ आज्ञा चक्र होता है, इस आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम, और यहाँ से सारी शक्तियाँ चलती हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी जागृत होने वाला चक्र होता है आज्ञा चक्र। इसके बाद में यहाँ सर के बिल्कुल ऊपर कपाल पे पाया जाता है सहस्त्रार। ठीक है ना, इसका भी बीज मंत्र जो है ओम होता है, इसका ओम का ही उच्चारण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ध्यान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 कमल की पंखुड़ियों जैसा यहाँ पे फूल खिला हुआ रहता है।
अच्छा। इसलिए इसे सहस्त्रार कहा जाता है, यानी कि 1000 कमल की पंखुड़ियों का फूल यहाँ दिखाई देता है। तो ये इस कुंडली के 7 चक्र होते हैं जो क्रम से भी जगाए जा सकते हैं और अलग अलग करके भी जगाए जा सकते हैं, साधक की अपनी इच्छा पर निर्भर है। जैसे आप अनाहत चक्र को करते हैं तो ये हृदय से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको करते हैं तो आपके अंदर प्रेम का जो भाव है, आकर्षण का जो भाव है या आकर्षण की शक्ति है, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। आपके शत्रु भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। कोई भी खतरनाक से खतरनाक जीव जंतु, सांप बिच्छू शेर चीते, वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा या आपको कोई काटेगा नहीं। ये अनाहत चक्र का प्रभाव होता है। ओके। तो ये कितने टाइम में जागरण हो जाती हैं कुंडलिनियाँ? कुंडलियों का टाइम 3 साल से लेके लगभग 12 साल आपको पूरे इसमें लग जाते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लगभग एक एक चक्र को जागने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अगर साधक थोड़ा मेहनती हो और विधिवत अपने गुरु के निर्देशन में अगर चक्रों को जागरण कर रहा है तो लगभग 3 साल से कम 3 साल तो उसमें लगेंगे। 3 से 12 साल के बीच में कभी भी आपकी कुंडली पूर्ण रूप से जाग जाती है, कोई भी चक्र आपका जाग जाता है और उसके आपको लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सर हमें ये विशुद्धि चक्र अगर मैं बात करूं तो इसको जागरण करने से क्या लाभ मिलता है? देखो, विशुद्धि चक्र ना यहाँ कंठ पे पाया जाता है जी। और इसका जो बीज मंत्र है वो हम का है। बिल्कुल। इसे आकाश तत्व का बीज भी कहा जाता है, आकाश तत्व भी इससे सिद्ध होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुंडलियों में लगभग लगभग हमारे जो पांचों तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत बोला जाता है, उन्हीं को जगाया जाता है, उन्हीं की सिद्धियां ज़्यादातर इसमें प्राप्त होती हैं। यहाँ होता है आकाश तत्व। जी। ठीक है, जब हम इसका ध्यान करते हैं और जब ये जागरण में आता है तो ये आपको प्रदान करेगा काल ज्ञान। जी। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, आप लोगों के मन की बात जानना, किसी के बारे में जानना, क्यों आदमी क्या खा के आया है, क्या पी के आया, किसी के मन में क्या सवाल चल रहा है, आगे वो व्यक्ति क्या करने वाला है या भविष्य में या भूतकाल में वो पहले क्या कर चुका है। आपको किसी का पूर्व जन्म देखना है, आपको किसी का पिछला जन्म देखना है, आपको 2 जन्म 4 जन्म पीछे जाना है, वो सारी सिद्धि आपको प्राप्त होगी विशुद्धि चक्र के जागरण से। जब आप हम का उच्चारण करेंगे तो आपको काल ज्ञान प्राप्त होगा। ये काल ज्ञान देगा ही देगा और 100% देगा। काल ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सिंपल सरल तरीका है कि आप कंठ पर ध्यान करते हुए और ऐसे जप करिए, हम हम हम। वो सबसे सरल तरीके से आ सकती है कि आप हम बीज का उच्चारण करें, कंठ पर ध्यान करें और आपको 100% में वो काल ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। भूत भविष्य आपको सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो अगर कोई साधक योग करना चाहता है या कुंडलिनी जागरण करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत करे? देखो, इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक योग गुरु होना चाहिए, वो होना ही चाहिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपको शुरुआत करनी है प्राणायाम से। आपको शुरुआत करनी है आसन की सिद्धि से, क्योंकि सबसे पहले आपका आसन हो ताकि आप स्थिर होकर बैठ पाएँ, आपका तन रुक जाए। तन रुकेगा तभी आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप अपने मन को अपने वश में कर पाएंगे। तो पहला काम है आप अपना स्थिर आसन सिद्ध कीजिए और आसन सुखासन का सबसे अच्छा रहता है। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, कमर और गर्दन ये एकदम ऐसे सीधी रहनी चाहिए। तन के आपको ऐसे बैठना है, सामने देखना है, बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम, सिर आपके एक सीध में रहना चाहिए। पहला नियम है इसका कुंडली जागरण के लिए। और ये प्रयोग हमेशा जमीन पे बैठ के ही करना है, ये आपको कुर्सी वगैरह पे बैठ के नहीं करना है। ठीक, फिर आपको करनी है प्राणायाम। प्राणायाम आप 1 घंटे कर लीजिए, 2 घंटे कर लीजिए, 3 घंटे कर लीजिए, 4 घंटे प्राणायाम आप कर लीजिए। आपके चक्र, आपकी कुंडलिनियाँ ऑटोमेटिकली जागना शुरू कर देंगे। हमारा बेस यानी कि हम जो जिंदे हैं वो हैं कि हम सांस ले रहे हैं। इस सांस लेने की जो प्रक्रिया, इसको शास्त्रों में बोला जाता है प्राणवायु। इसको ऑक्सीजन तरीके से नहीं समझाया जाता, इसलिए बोला जाता है कि हम अपनी प्राणवायु लेते हैं, प्राणवायु से हम लोग जिंदा हैं। तो प्राणायाम इसको बोला जाता है कि क्रम तरीके से, सही तरीके से, एक सीमित मात्रा में और विधिवत तुम कंटिन्यू एक ही सुर से अपना सांस लो, रोक लो और उसे छोड़ दो। प्राणायाम जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, इसे बोला जाता है रेचक, पूरक और कुंभक, मतलब रेचक, कुंभक और पूरक। ठीक, तो इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणों पे अपना कंट्रोल करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है, ध्यान एकाग्र होता है और हमें प्राणायाम के चमत्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारे को आंखों के सामने दिव्य प्रकाश आ जाता है। जी।
योग में जब भी कुंडली जागती है तो इसका एक दूधिया कलर का प्रकाश सबसे पहले साधक को दिखाई देता है। इसके बाद में आपके दिमाग के चारों तरफ यहाँ पे बहुत तरह के रंग बिरंगे सतरंगी लाइटें, प्रकाश, ये आपको आंख बंद करके ही दिखाई देता है। आंख बंद करने से देखने पर आप भटकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। प्राणायाम करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है। कभी कभी कुंभक भी इसमें लग जाता है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो कुंभक है वो कुंभक सिद्ध हो जाता है। कुंभक का मतलब है कि आपने सांस को खींचा और आपने फेफड़े में सांस भरी और आप बैठ गए, तो जब आपका कुंभक लगेगा तब सतत कुंभक लग जाता है। उस समय क्या होगा कि आपका प्राण अंदर ही अटक जाता है, आपकी सांस जो है चलना बंद हो जाती है, आप सांस नहीं लेते हैं। लेकिन आपको अब अंदर अपना बहुत अच्छा फील होगा, आप ध्यान तक पहुँचे हो, समाधि तक पहुँचे हो, ऐसे आपको फील होगा कि मैं यहाँ अंदर में बैठा हुआ हूँ और बहुत अच्छा आनंद आपको आएगा। लेकिन आपको प्राण का जब ध्यान आएगा कि मेरी सांसें नहीं चल रही हैं, तो आपको एक डर लगेगा कि कहीं मैं तो नहीं गया या कहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो जब ऐसी अवस्था जब आपकी गुजरेगी तब उस समय आपको धीरज और शांति से, आराम से, प्यार से आपको बस आनंद लेना है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपका प्राण जो है वापस से चालू हो जाता है। लेकिन वो कुंभक की जो अवस्था है बहुत दुर्लभ और बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो एक समय आपका कुंभक भी लगेगा, उस समय आप ध्यान और समाधि तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। प्राण आपका सिद्ध होगा, प्राणायाम आपका सिद्ध होगा और कुंडली आपको सिद्ध होगी, उसका चैतन्यता आपको प्राप्त होगी, मन शांत होगा, आप अपने काम में, अपने फैसले में, अपने डिसीजन लेने में बहुत अच्छे और एक्टिव हो जाओगे और समाज का सारा काम बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो जैसे हमने बात करी कि आज्ञा चक्र का प्रकाश क्या होता है, क्यों इतना महत्व है? जब हम कुंडली का जब जागरण होता है जी, तो उस समय हमको एक लाइट दिखाई देती है जो दूधिया कलर की होती है, बिल्कुल सही। जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको भी बहुत बिरले लोग हैं, लोग 10-10 12 साल 20 साल अगर कोई मेहनत तपस्या करता है, मेहनत करता है, साधना करता है, योग करता है, ध्यान करता है, तब ही वो लाइट दिखाई देती है, सही बात है। ठीक है ना। और बहुत ही दुर्लभ होती है, बहुत ठंडक भरी होती है, दूधिया कलर की रोशनी होती है, बहुत तेज होती है, चकाचौंध करने वाली होती है। हमने तो तंत्र में इसकी बहुत शॉर्ट विधि निकाल रखी है और हम कुछ मिनटों में ही वो लाइट किसी को भी दिखा देते हैं। बहुत आसानी से ही वो कुंडली की जो प्रकाश है, दूधिया जो प्रकाश है, वो दिखाई देता है। अच्छा, और इसका महत्व इसलिए है कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको हमेशा काला पर्दा दिखाई देता है, जी, जो ये बताता है कि अब आपका रेटिना काम नहीं कर रहा, अब आपकी आंखों से कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आंख बंद है और फिर भी आपको कोई लाइट दिखाई दे रही है, कोई कलर दिखाई दे रहा है, कोई विजुअल दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है अलग अलग चीज़ों की, तो ये माना जाता है कि आंखें बिना रेटिना के भी देख रही हैं। आँखों के अलावा भी कोई ऐसी शक्ति है जो देख रही होती है। नॉर्मली आप समझिए कि आँख बंद करके जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, उस अंधकार को देखने के लिए भी कोई पीछे खड़ा बिल्कुल सही। है ना? तो वो हम होते हैं, वो हमारा खुद का स्वरूप होता है। कुंडलियाँ जो बोली जाती हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो मैं होता हूँ, वो हम होते हैं, वही हमारा असली स्वरूप होता है। उसे ही बोला जाता है कि जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है, बिल्कुल, तुम ही ईश्वर हो। असल में वो जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, असल में वही होता है। ये जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोलने वाला जो तत्व है, ये स्वयं ही अपने आप में पावर सोर्स है, यही मैन है, यही ईश्वर है, यही भगवान है, यही इसी की सारी सत्ता होती है जो बोल रहा होता है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ है। हम जब स्थूल शरीर की जब बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा इशारा होता है खुद के लिए, या जो हमारा अपने आप पे फोकस रहता है। अगर आप व्यक्ति जब जाग जाता है, वो अपने आप को बोध करता है, तो वो स्वयं को ही जानता है। तब वो बताता है कि सो हम, वह मैं हूँ। हमेशा अपने तक ही ज्ञान जाता है, अपने तक ही सीमित होता है। और योग में जब जाना जाता है लास्ट में, तो ये होता है कि जब आदमी कह सके, अपने आप से जान सके कि सो अहम, वह मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ये जो अवस्था है अगर उसके अनुभव से गुजर के आती है तो व्यक्ति जो है वो योग में सिद्ध माना जाता है। या कुंडली वगैरहों से कोई भी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, चमत्कार प्राप्त हो जाएं, उतना भी आज के समय में बहुत है। लेकिन कुंडलियों को या योग को मुक्ति के लिए बनाया गया है, समाधि तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया है, और उससे आपको बहुत तरह के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप शून्य समाधि तक पहुंचते हैं, उसका लंबा अभ्यास करते हैं, आपको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, जी, ठीक है ना। हाँ, वो समाज में या समाज के हिसाब से कितनी उपयोगी है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप मुक्ति तक पहुंचने का एक मार्ग, जो मार्ग है वो होता है कुंडली जागरण के पार जाना, या ध्यान से, धारणा से, इनसे पार जाके समाधि तक पहुंचना। वो एक सरल रास्ता होता है इन चीज़ों को लेके।
तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना कि योग, ध्यान, कुंडली और ये जो 7 चक्र होते हैं हमारे, इनका अपना अपना महत्व है। तो ऐसे ही हम और नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़े रहेंगे आपके साथ और जानेंगे उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कोई सुझाव है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आदेश।